एक छोटे से गांव के किनारे, जहाँ घने जंगल और पहाड़ थे, वहाँ एक पुरानी हवेली खड़ी थी। गांव वाले कहते थे कि वह हवेली भूतिया है। कोई भी वहाँ जाने की हिम्मत नहीं करता था। परंतु 3 दोस्त, बंटी, मीरा और सुमो, जिन्हें रोमांच और रहस्यों का बड़ा शौक था, वे हमेशा इस हवेली के बारे में सोचते रहते थे। एक दिन बंटी, मीरा और सुमो गांव के बगीचे में खेल रहे थे। तभी बंटी ने हवेली के बारे में सुनी हुई एक कहानी सुनाई। सुनो, मैंने सुना है कि हवेली में रात के समय अजीब आवाजें आती है। कभी कभी तो खिड़कियाँ अपने आप खुल जाती है और बंद हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ एक भूता रहता है जो बच्चों को डराता है। बंटी ने आंखें चौड़ी करते हुए कहा। मीरा ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, हमें ये रहस्य जानना चाहिए। क्या तुम लोग मेरे साथ चलोगे? सुमो ने डरते हुए कहा, मुझे तो नहीं जाना, तुम दोनों जाओ, मैं घर पर रहकर आराम करूँगा। तुम डर रहे हो सुमो? बंटी ने हंसते हुए कहा, हम तीनों मिलकर कुछ भी कर सकते हैं, साथ में डरने का क्या काम। सुमो को मना लिया गया और तीनों दोस्तों ने हवेली की ओर चलने का फैसला किया। हवेली गांव के बाहरी इलाके में थी। रास्ता बहुत ही अंधेरा और डरावना था। जैसे ही वे रास्ते पर आगे बढ़ते, उनके पैरों के नीचे की मिट्टी खड़कने लगी। हवा में अजीब सी सरसराहट सुनाई दे रही थी और पेड़ पौधे बिन मौसम हिल रहे थे। लेकिन बंटी, मीरा और सुमो ने हिम्मत नहीं हारी और धीरे धीरे हवेली की ओर बढ़ते गए। हवेली के पास पहुंचते ही तीनों दोस्तों की धड़कनें तेज हो गईं। हवेली बहुत पुरानी और खंडहर जैसी लग रही थी। उसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजा आधा खुला था। एक हल्की सी आवाज अंदर से आई, कोई है? मीरा ने कहा, ये क्या था? क्या तुमने सुना? सुमो ने कांपते हुए कहा, ये बेशक कोई भूत ही होगा। डरो मत, बंटी ने कहा, हम सब साथ हैं। अगर कोई भूत है तो हम उसे समझा देंगे। तीनों ने दिल में हिम्मत बंधाई और हवेली के अंदर कदम रखा। जैसे ही वे हवेली के अंदर पहुँचे, एक अजीब सी ठंडी हवा ने उनका स्वागत किया। पूरे घर में धूल और मकड़ी के जाले थे। दरवाजे की छत में दरारें थीं और जमीन पर पुराने लकड़ी के फर्नीचर बिखरे हुए थे। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि वहाँ कोई इंसान नहीं था। सिर्फ खामोशी और अजीब सी आवाजें थीं। क्या तुमने देखा? कोई था, मीरा ने घबराकर कहा। ये सिर्फ हवा की आवाज होगी, बंटी ने शांत स्वर में कहा। हम आगे चलते हैं, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। तीनों धीरे धीरे हवेली के भीतर और गहरे हिस्सों में गए। अचानक एक पुरानी सी सीढ़ी ने उनका ध्यान खींचा, जो ऊपर एक अंधेरे कमरे की ओर जा रही थी। बंटी ने आगे बढ़ते हुए कहा, आओ इस सीढ़ी पर चढ़ते हैं। नहीं, वहाँ जाना खतरनाक हो सकता है। सुमो डरते हुए बोला, डरो मत, हम तीनों एक साथ हैं। देखो, कुछ तो रहस्य छिपा होगा वहाँ। मीरा ने उत्साहित होकर कहा। उन्होंने सीढ़ियों पर चढ़ने का फैसला किया। जैसे ही वे ऊपर पहुँचे, कमरे में घना अंधेरा था। एक पुराने बल्ब की हल्की सी रोशनी झपक रही थी। कमरे में एक पुरानी छड़ी और कुछ किताबें पड़ी हुई थी। तभी बंटी की नजर एक पुराने संदूक पर पड़ी। संदूक बहुत ही पुराने जमाने का था और उसकी सतह पर अजीब सी नक्काशी थी। ये संदूक क्या है? बंटी ने कहा और उसे खोलने की कोशिश की। सुमो ने कहा, मुझे लगता है हमें इसे नहीं खोलना चाहिए। लेकिन बंटी ने संदूक खोल ही दिया। संदूक के अंदर एक पुरानी किताब और कुछ धूल से ढकी हुई चीजें थीं। बंटी ने किताब को हाथ में लिया और देखा। वह किताब बहुत पुरानी थी और उसके पन्ने जले हुए थे। बंटी ने किताब को खोला और पढ़ने लगा। यह हवेली कभी एक बड़े राजा की थी। राजा का नाम था राजवीर सिंह। वह बहुत दयालु और समझदार था। लेकिन एक दिन उसकी पत्नी ने उसे धोखा दिया और वह गुस्से में आग बबूला हो गया। उसने अपनी पत्नी को सजा देने के लिए इस हवेली को एक भूतिया स्थान बना दिया। राजवीर सिंह की आत्मा आज भी यहाँ भटकती है। क्या ये सच है? मीरा ने घबराकर कहा। लगता है हाँ, बंटी ने गंभीर होकर कहा। लेकिन हमें इसका समाधान खोजना होगा।
तीनों ने तय किया कि वे इस रहस्य को हल करेंगे। किताब में एक और पन्ना था जिसमें लिखा था कि राजवीर सिंह की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब उसकी पत्नी का नाम पुकारा जाएगा और उसका किया गया अपराध माफ किया जाएगा। हमें राजा की पत्नी का नाम जानना होगा, बंटी ने कहा। उन्होंने हवेली के हर कोने को खंगाल डाला और अंततः एक पुरानी डायरी मिली जिसमें राजवीर सिंह की पत्नी का नाम लिखा था, माला देवी। हमें माला देवी का नाम पुकारना होगा, मीरा ने कहा। ये वही है जो राजा की आत्मा को शांति दे सकता है। तीनों ने मिलकर माला देवी का नाम पुकारा। तभी हवेली के भीतर हल्की सी हवा का झोंका आया और अचानक सारी खामोशी टूट गई। हवेली की दीवारों से अजीब सी चमक उभरी और राजा की आत्मा ने शांति पाई। हवेली के दरवाजे और खिड़कियां अपने आप बंद हो गए और अंधेरा छंटने लगा। तीनों दोस्तों ने राहत की सांस ली। उन्होंने देखा कि हवेली अब पहले जैसी डरावनी नहीं रही थी। राजा और रानी की आत्माएं अब शांति से सो रही थी। हमने ये किया, बंटी ने खुशी से कहा। हमें इस रहस्य का हल मिल गया। हमने बहुत अच्छा किया, मीरा ने कहा। अब कोई भी इस हवेली से डरने वाला नहीं है, सुमो ने डरते हुए कहा। अब मुझे लगता है कि मुझे और कुछ साहसिक काम करने की जरूरत नहीं है। तीनों खुशी खुशी गांव लौट आए और अब कोई भी हवेली के बारे में डरकर नहीं भाग